इंडिकेट के स्टूडेंट्स की अभी एक ही बात, क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं आउट ऑफ कोर्स। पीएमसी का सिस्टम पूरा हो चुका है फेल, या फिर ये है सिर्फ एक अफवाह। वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं एमटेकेट में पासिंग मार्क्स ले नहीं पा रहे, पासिंग मार्क्स का रेशियो बहुत कम, आखिर क्यों? अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर मरियम नल्ला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे इन 3 बातों पे बात करने वाली हूँ कि ये जो बातें हैं या ये सिर्फ अफवाहें हैं या फिर ये सच है तो आखिर कितना सच। वीडियो एंड तक देखिएगा, बट फर्स्ट रीड डिस्क्लेमर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। अब पहली बात जो मैं आपसे करूँ कि क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट्स के मुताबिक जो एमटेकेट देकर आए हैं, उनका ये कहना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ही जो है वो आउट ऑफ कोर्स दिए जा रहे हैं या आउट ऑफ सिलेबस दिए जा रहे हैं। अब देखें, एक बात यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स हैं और क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं। आप एमटेकेट की हिस्ट्री उठा के देख लें, चाहे वो सिंध की हो चाहे वो कहीं की भी। मैं अगर सिंध की बात करूँ तो पहले जैसे लियाकत कंडक्ट करती थी, फिर सिंध यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी, फिर एनटीएस ने कंडक्ट किया, फिर पीएमसी पीएमडीसी, ऐसी चीज़ें। तो आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, हर टेस्ट में जो है कोई ऐसा एमटेकेट का टेस्ट नहीं है कि जिसमें जो है वो क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ कोर्स ना उठाए गए हों। यानी अगर आप सिंध से दे रहे हैं तो आपको फेडरल के कुछ क्वेश्चंस मिला के देंगे, कुछ पंजाब के मिला के देंगे। अगर आप पंजाब के हैं तो कुछ आपको फेडरल के देते देते कभी कभार। तो ये बातें शुरू से चली आ रही हैं कि आउट ऑफ कोर्स ज़रूर वो देते हैं। अब दूसरी बात जो है कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस। तो अब यहाँ पे जो बात कोर्स की आ गई, तो पीएमसी ने तो आपको सारे ही कोर्सेज़ दे दिए आपके सिलेबस में, मतलब सारे कोर्स इंक्लूडेड कर देने हैं कि ताकि कल ये बच्चे रोना ना डालें कि जो है आपने जो है वो क्वेश्चन जो आउट ऑफ कोर्स दिए थे। तो उन्होंने पहले बता दिया कि पहले जो है वो चोरी छुपे पीएमडीसी आपको जो है वो कोर्सेज़ जो थे वो आपको अलग से दे देती थी, लेकिन इन्होंने सिलेबस में दे दी ये बात कि आपको जो है वो सारे कोर्सेज हमको क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। चाहे फिर वो आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हो तो आपको फेडरल के भी पढ़ने हैं, आपको बलूचिस्तान के भी पढ़ने हैं, आपको सिंध के भी पढ़ने हैं, आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आपको पाकिस्तान के जितने भी कोर्सेज़ हैं आपको वो सारे पढ़ने हैं। दूसरी बात कि क्वेश्चंस जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। देखिए, मैंने जितने क्वेश्चंस को रिव्यू किया या स्टूडेंट्स ने मुझे जितनी बातें बताई या फिर आप लोगों की बातें, तो ये बात आ रही है कि आउट ऑफ सिलेबस से ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मतलब जो उन्होंने टॉपिक्स कट कर दिए थे तो वहाँ से वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, या जिस चैप्टर को उन्होंने कट कर दिया था तो वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स वो उठा रहे हैं। तो ये बात जो है वो हकीकत है कि कुछ जो है वो वहाँ से उठाई जा रही हैं जो टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड नहीं किए गए। तो अब दूसरी बात कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल आखिर हो क्यों रहे हैं। अब स्टूडेंट्स का क्या कहना है, तो बज़ाहिर हम अगर बात करें तो हम जो है वहाँ पे नहीं हैं, जो अहवाल बता सकते हैं वो स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है। अब स्टूडेंट्स एक सवालिया निशान है यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो रेशो जा रहा है कि अगर मतलब 100% स्टूडेंट्स देने जा रहे हैं रेगुलर तादाद में, तो उसमें से सिर्फ 10% जो है वो पास हो रहे हैं और जो 90% है वो फेल का रेशो ले रहे हैं। अब जो 10% ले रहे हैं वो भी अपने जो है वो रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? स्टूडेंट का कहना है कि जब वो क्वेश्चंस जो हैं, इसकी वजह जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं फेलियर या पास दोनों, वो ये बात कर रहे हैं कि जब हम जो क्वेश्चन करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो हम जो है वो बाकी के लिए बचा के रखते हैं कि लेंदी क्वेश्चंस है या हमें नहीं आ रहा है, तो हम एंड में टाइम बचेगा तो हम करेंगे, तो वो बुक मार्क में छोड़ते चले जा रहे हैं। अब जब वो क्वेश्चन जो है वो बुक मार्क वाले बाद में वो क्वेश्चन जब सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो उनके वो छोड़े हुए क्वेश्चन बुक मार्क वाले वो काउंट नहीं हो रहे। ये स्टूडेंट्स का कहना। दूसरी बात उनकी क्या कहना है कि कनेक्टिविटी का इतना प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के पास कि जब वो क्वेश्चन नेट बंद हो जा रहा है या कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू वीक हो रहा है, तो जो क्वेश्चंस वो उस वक्त सबमिट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन उनके रिज़ल्ट में जो है वो काउंट नहीं हो रहे हैं। वो क्वेश्चंस उनके MCQs के मार्क्स जो हैं वो उनके मार्क्स में जो है वो काउंट नहीं की जा रही, वो क्वेश्चन सबमिट ही नहीं हो रहे। इस बात को आपसे करूँ कि टेस्ट इतना आसान आ रहा है, स्टूडेंट्स करके भी इतना अच्छा आ रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, आप करके भी इतना अच्छा आ रहे हैं, उसके बाद भी पासिंग का ये रेशो है, तो फिर तो आप वाकई में ये बात सच्ची कह सकते हैं कि वाकई में पीएमसी का जो सिस्टम है वो फेल है, उसमें जो है वो ख़राबी है। तभी जो है वो करके भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, खुश आ रहे हैं, टेस्ट इतना आसान आ रहा था और हम करके भी बहुत अच्छा टेस्ट आए, लेकिन फिर भी पासिंग मार्क्स उनके हिसाब से नहीं आ रही हैं।
पासिंग वालों का भी यही इशू है कि उनके हिसाब से वो मार्क्स नहीं आ रहे, तो या तो उनकी की गलत अपलोड है या फिर स्टूडेंट्स की बात कि सबमिट में उनका जो है वो प्रॉब्लम है। तो पीएमसी का बहरहाल सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है कि जो कंडक्ट करने में स्टूडेंट्स की टेस्ट कंडक्ट नहीं कर पा रहा और पासिंग का इशू बिल्कुल लो जा रहा है। अब जो बात है कि देखें वल्लाह ताला आलिम कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन गड़बड़ तो कुछ है जिसकी वजह से ये रेशो बहुत कम जा रहा है। क्योंकि देखें पहले भी स्टूडेंट्स अगर फेल होते थे, अगर वो एहतजाज वगैरह करते थे तो उनका रेशो बहुत कम होता था एज़ कम्पेयर टू पासिंग वाले में, लेकिन अभी तो रेशो हद से तजावज़ कर गया और वो स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं जो बाकायदा पोजीशन होल्ड रहे थे, जो बहुत अच्छे थे पढ़ाई वगैरह में, उनका ये हशर है। तो वाकई में सिस्टम में कोई गड़बड़ ज़रूर हो सकती है। अब ये बात कि जो स्टूडेंट्स अब ये बात सुन के जो है वो बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं, जो अभी टेस्ट देने वाले हैं कि भाई हमारा क्या होगा, जब सिस्टम ही फेल है तो हमारा क्या होगा। तो देखें मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, जो मैं शुरू से मेरा मकसद है जो एक ही बात करने का, जो अभी भी मैं आपसे करूँगी कि सिस्टम में फ़ेल हो सकता है, पीएमसी आपको मार्क्स देने में चूक सकती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात आपको देने में कभी फ़ेल नहीं हो सकती। पीएमसी का सिस्टम फेल है, अल्लाह का देने का निज़ाम फेल नहीं हुआ। आपकी मार्क्स जो है वो कम दे रहे हैं, उनके देने में कमी है, आपके मांगने में कमी है, लेकिन अल्लाह के देने में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। आप मांग कर देखें, वो कभी आपको मायूस नहीं करेगा। देखिए मार्क्स ना पीएमसी के हाथ में है ना आपके हाथ में, आपका नसीब, आपका रिस्क अल्लाह के हाथ में, आपकी मार्क्स अल्लाह के हाथ में। तो मांगे उसी से, उसी पे तवक्कुल करके जाए। ये ना सोचें कि ये सिस्टम ऐसा है तो मेरा क्या होगा। जो हो रहे हैं पास उनका भी तो अल्लाह एक ही है, जो नहीं हो रहा उनका भी अल्लाह है। बस बात सिर्फ तवक्कुल की है, बात नसीब की है। ये सारे जो खेल है ना वो नसीब की है। हमने अपने दौर में कि जब हम ये पीएमसी का सिस्टम था, पीएमडीसी का सिस्टम था, उस दौर में भी जब हम बात करें तो उस वक्त भी यही होता था कि हमने ऐसे ऐसे होशियार बंदों को जो है वो फेल होते देखा और ऐसे ऐसे नाकामी स्टूडेंट्स को जो है वो पास होते देखा। तो ये सारे नसीब के खेल है, नसीब की बात है। अब देखें आप कहते हैं कि फ़लाँ को जो है, फिर ये बात कि फ़लाँ को जो है अल्लाह ताला ने जो ज़्यादा मार्क्स दी, मुझे कम दे दी, उसको पास कर दिया, मुझे फेल कर दिया। तो देखें अल्लाह अल कुद्दूस है, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, वो किसी पे जबर या जुल्म करने से बिल्कुल पाक है। बंदे जुल्म कर सकते हैं, अल्लाह कभी किसी बंदे पे जुल्म नहीं कर सकता। अगर वक्ती तौर पर आपको कोई नाकामी मिलती है तो याद रखें कि हर नाकामी में एक कामयाबी छुपी हुई होती है। हर शर में जो है वो एक खैर, एक भलाई छुपी होती है। इस पर तवक्कुल करें और दुआ मांग कर जाएं। बहुत दुआ है, बहुत असर है इन दुआओं में कि ये नसीब को भी बदल डालती हैं। आप अल्लाह से दुआ मांग कर जाएं कि अल्लाह मुझे जो है जब मैं टेस्ट देने जाऊँ तो आप मेरे लिए हर चीज़ जो है वो आसान कर दीजिएगा, हर रास्ता मेरे लिए आसान बना दीजिएगा और मुझे कामयाबी अता कीजिएगा। चाहे फिर लोग कितने भी करप्ट हैं, चाहे उनका सिस्टम कितना भी फेल है, लेकिन तेरे देने में कोई फेलियर नहीं है, तेरे देने में कोई जो है वो नाकामी नहीं है। सब अल्लाह से मांगें, अल्लाह ज़रूर आपको अता करेगा। और पीएमसी ने जो आपके साथ किया है, जो शुरू से एमटेकेट वालों के साथ होता आ रहा है, तो अल्लाह बेशक हिसाब लेने वाला। हम सिर्फ जो है वो दुआ कर सकते हैं कि होप फॉर द बेस्ट कि अभी जो है जो केस अपील हुआ है तो इंशाल्लाह उसका कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आए, आपके हक़ में अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मोटिवेट हो रहे हैं ये बातें सुनकर, पीएमसी के जो रोज़ाना स्कैंडल सामने आ रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑन, क्योंकि मैं ऐसी जो है नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको देती रहूँगी।